बच्चों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये याद करना जरूरी है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। यहाँ देखिए, यहाँ हमने इस पहले कॉलम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नोट किए हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। अब इसके डोमेन को हमने सेकंड कॉलम में और रेंज को थर्ड कॉलम में लिखा है। देखिए, डोमेन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, वहां पर हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू देखिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या है, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। मीन एक्स के प्लेस पर हम -1 और 1 के बीच के कोई भी नंबर रख सकते हैं, इंक्लूडेड -1 एंड 1। -1 और 1 को भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। और क्लोज्ड का मतलब होता है कि उन्हें भी इंक्लूड करना है। ठीक, और ये रेंज जो यहाँ पर लिखी है, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किन के बीच रहेगी। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच रहेगी। -π/2 और π/2 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स के प्लेस में हम इसमें से कुछ रखते हैं, -1 और 1 के बीच 0 आता है, तो यहाँ 0 रखेंगे। अब आपको ये पता है कि 0 कब आता है, साइन 0 डिग्री पर, तो आप 0 के प्लेस पे लिख सकते हो साइन 0 डिग्री। और ये आपको पता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। और ये 0 आप देखिए, -π/2 और π/2 के बीच ही डिग्री है। ठीक है, मीन्स -90 और 90 डिग्री के बीच में है। इसी तरह से अब यहाँ पर x के प्लेस पे हम -1 रख दें, तो आपको पता है कि साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, तो फिर ये कैंसिल आउट होके क्या बचा, -π/2। ओके, तो देखो -π/2 है ना। ऐसे ही -1 और 1 के बीच में 1/2 आता है, तो यहाँ x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1/2। अब इसको भी सॉल्व करिए। 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, π/6। और π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ साइन इनवर्स के साथ जो नंबर लिखा जाएगा वो या तो -1 होगा या +1 होगा, या उसके बीच का कोई रियल नंबर होगा, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यदि हमने -1 से और छोटी संख्या लिखी, -2, -3, तो फिर ये साइन इनवर्स एक्स जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई मान नहीं निकल पाएगा। इसी तरह से 1 से ज्यादा की कोई मान रखा हमने, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो साइन इनवर्स की वैल्यू नहीं डिफाइन हो पाएगी, नहीं निकल पाएगी। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से कोई वैल्यू रखेंगे तो जो साइन इनवर्स का वैल्यू आएगा वो या तो -π/2 होगा या π/2 होगा, या उनके बीच का ही कोई एंगल होगा, उनके बाहर का नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें अपने दिमाग में सेट करनी होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमें करने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है।
अब इसी तरह से देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी डोमेन ये है r माइनस -1 to 1। इसको हमें समझ लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो r माइनस -1 to 1, मतलब x जो है इनमें से ही कुछ लेना है। तो r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। इसका मतलब x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, किसे छोड़कर, इन्हें छोड़कर। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका मतलब हो गया -1 और 1 के बीच के नंबर, -1 और 1 के बीच के नंबर। -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। जो छोटा ब्रैकेट होता है वो ओपन इंटरवल को बताता है और ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये क्लोज्ड इंटरवल को। तो जहां भी जिस नंबर के साथ क्लोज्ड इंटरवल लगा रहेगा वो नंबर इंक्लूड होगा और जिसके साथ ओपन इंटरवल लगा होगा वो एक्सक्लूड होगा, उसे नहीं लिया जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ -1 और 1 के बीच के नंबर लेने हैं और साथ साथ -1 और 1 को भी लेना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ -1 और 1 के बीच के नंबर को लेना है लेकिन -1 और 1 को नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यह है कि x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, किनको छोड़कर, इनके और इनके बीच के नंबर। इनके और इनके बीच में नंबर कौन से आएंगे, जैसे -12, 0, हाफ या 1/4, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो भी नंबर इनके बीच में आएंगे उनको हम यहाँ नहीं रख सकते, ठीक। लेकिन -1 को रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें से -1 को नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको ले सकते हैं और 1 को भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये बात कम समझ में आ रही है तो इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 to -∞ यूनियन +1 to +∞। ठीक है, इसका मतलब होगा -1 को लेते हुए जितनी भी हम चाहें छोटी छोटी संख्या रख सकते हैं यहाँ पे, और ऐसे +1 को लेते हुए उसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको यहाँ हम रख सकते हैं, ठीक। लेकिन -1 और 1 के बीच के जो नंबर होंगे, जैसे -12, -1/4, -1/3, 0, 1/4, 1/2, 1/3, 1/8, जो भी नंबर -1 और 1 के बीच में आएंगे उनको यहाँ नहीं रख सकते। आपको देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि -1 और उससे छोटी नंबर्स को हम यहाँ रख सकते हैं और +1 और उससे बड़े नंबर्स को भी हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन -1 और +1 के बीच में जो नंबर होंगे वो यहाँ से गायब है, उनको नहीं रख सकते, ठीक। अच्छा, तो जब ये चीजें यहाँ रखेंगे तो जो कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच का कोई नंबर आना चाहिए, या फिर -π/2 आना चाहिए और π/2 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें -π/2 और π/2 के बीच के सारे एंगल आ सकते हैं, इवन -π/2 और π/2 भी आ सकता है, लेकिन कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, ठीक है। ये हो गया कॉसेक इनवर्स x का। अब कॉस इनवर्स x में भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने अभी साइन का बताया। इसमें x के प्लेस पे -1 और 1 के बीच के नंबर को रखा जा सकता है, -1 और 1 को भी रखा जा सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ठीक। लेकिन -1 से छोटे नंबर
+1 से बड़े नंबर नहीं रखे जा सकते, ठीक है। और जो cos इनवर्स x की वैल्यू आनी चाहिए वो इनके बीच में आनी चाहिए, ठीक। 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, या 0 और पाई के बीच का कोई एंगल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से sec इनवर्स x में बिल्कुल ये सेम वही है। जो डोमेन cosec इनवर्स x के लिए है और जो बातें cosec इनवर्स x के लिए अभी आपने समझी, वही बातें sec इनवर्स x पर भी लागू होती हैं। आप यहाँ देखिए सेम वही है, r -1 to 1, मतलब x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि वो नंबर -1 और 1 के बीच का नहीं होना चाहिए। जैसे sec इनवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2, तो आपको पता है कि 1/2 -1 और 1 के बीच की संख्या है, तो इट इज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसी तरह से sec इनवर्स -1/4, तो ये भी आप देखिए, ये -1 और 1 के बीच का नंबर है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप x के प्लेस पे -1 रख सकते हैं, जैसे sec इनवर्स यहाँ x के प्लेस पे -1 रख सकते हैं, ये सही है, ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि x के प्लेस पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, सिर्फ -1 और 1 के बीच के जो नंबर आते हैं उनको छोड़कर, और -1 और 1 को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर ओपन इंटरवल है, इसे इंक्लूड नहीं किया गया है। रियल नंबर में से इसे आपको कट नहीं करना है। रियल नंबर में से किन्हें कट करना है? जो -1 और 1 के बीच में है, ठीक। इसी तरह से हम लोग 1 भी ले सकते हैं, sec इनवर्स 1, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात आती है रेंज की। x के प्लेस पे इनमें से अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो इसके अकॉर्डिंग, तो जो sec इनवर्स x की वैल्यू है वो या तो 0 होगी, या पाई होगी, या 0 और पाई के बीच का कोई एंगल होगा, सिर्फ π/2 को छोड़, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं tan इनवर्स x। इसका डोमेन बहुत ही सिंपल है, इसका डोमेन है r का मतलब रियल नंबर, मीन्स यहाँ ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। x के प्लेस पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। आपको पता है कि रियल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो इमेजिनरी ना हो। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? इमेजिनरी नंबर का मतलब इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब हुआ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। मीन्स यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई रियल नंबर है, कैसा रियल नंबर है? नेगेटिव। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर है, तो वो पूरा का पूरा नंबर इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। n के प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। तो इन इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बचते हैं, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, या किसी अदर रूट में हो, या पावर में हो, कैसे भी हो, वो सब के सब रियल है, ठीक है। तो जब ये रियल नंबर हम यहाँ रखेंगे तो जो tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी वो -π/2 और π/2 के बीच की आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, मीन्स -π/2 और π/2 को नहीं लिया गया, ये इंक्लूड नहीं है, बल्कि इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो इंक्लूड हैं। तो tan इनवर्स x की जो रेंज आएगी
वो -π/2 और π/2 के बीच की आएगी। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स में भी सेम वही डोमेन है R, यहां पर भी वही बात जो यहाँ tan इनवर्स एक्स के लिए थी वही कॉट इनवर्स एक्स के लिए है। मीन्स एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, लेकिन इसका जो रेंज है वो tan से डिफर है। इसका रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच। ठीक, मीन्स इसका जो रेंज आना चाहिए, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए आफ्टर पुटिंग R इन प्लेस ऑफ एक्स, क्या आना चाहिए, बिटवीन द 0 एंड पाई। 0 और पाई के बीच के जो एंगल हैं वो इसके रेंज कहे जाएंगे। ये एक्सक्लूड है, 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मीन्स 0 नहीं आना चाहिए, पाई नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके बीच का कोई नंबर आना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हमने ये कीवर्ड समझ लिए कि x के प्लेस पर क्या चीजें रखी जानी है, और उसके बाद फिर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू की रेंज क्या रहेगी या क्या क्या वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करेंगी, ये सारी चीजें हम समझ गए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज है 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन इनवर्स -हाफ ये दिया है। हाँ, एक चीज इस कीवर्ड में और आप जान लीजिए, ये जो रेंज है यही प्रिंसिपल वैल्यू भी कही जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक, यहां पर मीन्स अगर साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म का कोई क्वेश्चन है और आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो आपके माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर वो आंसर बिलोंग करता है तो प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे साइन इनवर्स ये जो भी क्वेश्चन दिया है, यदि इसका आंसर -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू है। यदि -π/2 से छोटा है या π/2 से बड़ा है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेट करेंगे, लेट थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स -हाफ। देखिए हमने यहाँ पे इस बार x या y की तरह लेट नहीं किया, बल्कि इसको थीटा से डिनोट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये नंबर नहीं है बल्कि एंगल है, इसलिए इसको हम डिनोट भी किससे करेंगे, किसी एंगल के सिंबल से ही डिनोट करेंगे, थीटा से, पाई से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, लेकिन इसको एक्स वाई से डिनोट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। साइन इनवर्स इस तरफ लेकर आइए तो साइन थीटा इक्वल्स -हाफ। अब ये क्वेश्चन आपको फैमिलियर लगेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हो। अब यहां माइनस ऐसे लगा दीजिए। अब साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? 0 से 90 में सर्च करिए तो क्या मिलेगा, साइन π/6, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है।
अब हम ये माइनस हटाएंगे, तो आप सबको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा। मीन्स कहीं पर ऐसे लिखा है तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा है तो उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा बिल्कुल ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा। ठीक, अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -π/6। तो आप देखिए आपने इस क्वेश्चन को थीटा के इक्वल माना था और थीटा की वैल्यू कितनी आई, -π/6। अब ये हमारा आंसर है कि इसके आगे भी हमें कुछ करना है। इसके लिए हमें, क्योंकि ये साइन इनवर्स x के फॉर्म में है, तो साइन इनवर्स x के लिए रेंज देखना पड़ेगा कि रेंज क्या है। तो आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी। तो चेक करते हैं कि क्या ये उसमें बिलोंग कर रहा है। तो हाँ, ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये -30 डिग्री है और जो कि -90 और +90 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है cos इनवर्स √3/2, ऐसे दिया है। तो सेम वही प्रोसेस, लेट थीटा इक्वल्स cos इनवर्स √3/2। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। cos इनवर्स को इस तरफ ले आइए, तो cos थीटा इक्वल्स √3/2। अब cos के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो cos π/6, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, तो थीटा इक्वल्स π/6। और ये देखिए आपका क्वेश्चन cos इनवर्स x के फॉर्म में है, और cos इनवर्स x के लिए रेंज क्या है, 0 से π। मीन्स यदि इसका जो ये एंगल आ रहा है ये 0 से π के बीच में है, तो दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप खुद ही देखिए ये π/6 इट मीन्स 30 डिग्री, और 30 डिग्री 0 और 180 के बीच एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स 2। इसमें भी लेट थीटा इक्वल्स cosec इनवर्स 2, इक्वेशन नंबर 1। अब cosec इनवर्स को इधर ले आइए, तो cosec थीटा इक्वल्स 2। अब cosec के किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, आपको पता है cosec 30 मीन्स π/6 रेडियन। तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो थीटा इक्वल्स क्या आया, π/6। अब ये देखिए ये आपका क्वेश्चन cosec इनवर्स x के फॉर्म में है, और cosec इनवर्स x के लिए रेंज है -π/2 से π/2, बट नॉट 0, है ना। तो देखिए ये π/6 मीन्स 30 डिग्री है, जो कि -90 और +90 के बीच एग्जिस्ट करती है, और ये 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसमें भी लेट करते हैं, लेट थीटा इक्वल्स tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3 और tan थीटा इक्वल्स माइनस रूट 3। tan थीटा इक्वल्स माइनस हम ऐसे लिख देंगे और ये सोचिए कि tan के किस एंगल की वैल्यू रूट 3 आती है। आप सभी को पता है tan पाई बाई 3 मीन्स tan 60 डिग्री। अब हमें यहां से माइनस को रिप्लेस करना है। आप सभी लोग जानते हैं tan माइनस थीटा इक्वल्स माइनस tan थीटा। तो यदि कहीं पे माइनस tan थीटा लिखा है तो उसे tan माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से है, माइनस tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan माइनस थीटा। कंपेयर करो तो थीटा इक्वल्स माइनस पाई बाई 3। अब ये देखिए ये tan इनवर्स x के फॉर्म में है क्वेश्चन, और tan इनवर्स x के लिए रेंज माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच होती है। तो क्या ये जो वैल्यू आई है ये इस रेंज में एग्जिस्ट कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है, क्योंकि ये माइनस 60 डिग्री है और जो कि माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो यहां भी लेट करते हैं, लेट थीटा इक्वल्स cos इनवर्स माइनस हाफ और cos थीटा इक्वल्स माइनस हाफ और cos थीटा इक्वल्स माइनस ऐसे लिख देंगे। अब ये सोचेंगे कि cos के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू हाफ होती है। तो आप सभी को पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। अब ये देखो माइनस हमें यहां से हटाना है, तो आप सभी को पता है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यदि ऐसे कहीं लिखा है तो वहां आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल माइनस cos थीटा की तरह ही है, यहाँ माइनस cos थीटा, इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा के प्लेस पे क्या है, पाई बाई 3। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स, अब यहां देखो पाई माइनस पाई बाई 3 करो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई 3। ठीक, अब ये देखो क्योंकि ये cos इनवर्स के फॉर्म में है और cos इनवर्स के लिए रेंज क्या है, 0 से पाई, मीन 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, और हमारा जो आंसर आया है ये आया है 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री 0 और 180 के बीच तो एग्जिस्ट करता ही है, इसलिए ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। तो यहां ध्यान दीजिए, लेट थीटा इक्वल्स tan इनवर्स -1 और tan थीटा इक्वल्स -1 और tan थीटा इक्वल्स माइनस ऐसे लगा देंगे। tan के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है, आप सभी को पता है tan 45 डिग्री
r π/4 रेडियन। अब यहां से भी हमें माइनस को रिप्लेस करना है, तो चलिए आप सभी जानते हैं tan माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा, मीन्स माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। देखिए माइनस tan थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे, tan माइनस थीटा। ओके, अब कंपैरिजन करने पे क्या मिल गया, थीटा इक्वल्स माइनस π/4। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स x के फॉर्म में है, मीन्स ऐसे, और इसके लिए देखिए रेंज क्या है, -π/2 to π/2, मीन्स -90 और +90 के बीच, और ये हमारा आंसर आया -45। तो -45 -90 और +90 के बीच एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में थीटा की जो वैल्यू आ रही है उसके रेंज से बिलोंग न करती, तो फिर हम उसमें जनरलाइज करके जनरल फार्मूला लगा के n की वैल्यू रख के उसमें से किसी ऐसे एंगल को फाइंड करते जो उसके बीच एग्जिस्ट करे, और वो फार्मूले आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे साइन के लिए n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, कॉस के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन के लिए n पाई प्लस अल्फा, तो वो फार्मूले लगाते हैं। उस तरह का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा तो करवाएंगे, नहीं मिलता तो अपनी तरफ से वो क्वेश्चन आपको जरूर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रेस्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग उसे सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -12 प्लस sin इनवर्स -12। ओके, अब इसमें आप देखिए, अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया इंडिविजुअली अलग अलग, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही चीजें हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 इक्वल्स 1। इसी तरह से यहाँ माइनस ऐसे लगा रहने दो, 1/2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, cos π/3, और यहाँ भी माइनस ऐसे लगा रहने दो, और हाफ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, sin π/6। ओके, तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स, अब देखो ये माइनस cos थीटा है, और हमने आपको ये बताया था माइनस cos थीटा को हम लिखते हैं cos π-थीटा, तो इस तरह से यहां हो जाएगा cos π-थीटा। ओके, नेक्स्ट साइन इनवर्स, आपको ये भी पता है माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, तो ऐसे इसको हम लिखेंगे साइन -π/6। ठीक, अब यहाँ क्या मिला हमें, π/4, यहाँ क्या मिला, π-π/3, और यहाँ से क्या मिला, -π/6। ठीक है, तो π/4 यहाँ पे आ गया 2π/3, और यहाँ -π/6। ओके,
अब 4 3 6, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3, तो कितना मिल गया? 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 4 3 जा 12 और ये हो गया 3 पाई, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई एंड 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 पाई। तो 8 एंड 3 11, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करो 9 पाई बाई 12। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 पाई बाई 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।